फिल्म लाइन में आपका स्वागत है। अनुपमा में अब तक आपने देखा। बा अनुपमा का इंतजार करती हैं और कहती हैं कि वह बच्चों के लिए पेस्ट्री लेने या दुकान खोलने गई थीं। अनुज सोचता है कि क्या अनु और श्रुति साथ हैं। बा कहती हैं कि मुझे मंदिर ले जाने के लिए मिठाई चाहिए और मुझे देर हो जाएगी और पुजारी चले जाएंगे। अनुज पूछता है कि क्या हुआ, क्या मैं अनु से मिलने जाऊं? बा हाँ कहती हैं और लोकेशन बताती हैं। अनुज जाता है। अनुपमा पूछती हैं कि आप क्या कह रहे हैं, यह आपकी दिल की गलतफहमी है, और पूछती हैं कि क्या आपको लगता है कि आपने सही किया। श्रुति कहती है हाँ, मैंने सही किया, और कहती हैं कि आप अनुज से चिपकी हुई थीं और उसे हल्दी लगा रही थीं और अनुज को छीनने के लिए उसे दोषी ठहराती है। अनुपमा कहती हैं कि अगर मैं छीनना चाहती हूं तो हमें कोई नहीं रोक सकता, यहां तक कि आध्या की नफरत भी नहीं, आप और पूरी दुनिया। वह कहती है आपको लगता है कि मैं मिसेज अनुपमा अनुज कपाड़िया बनना चाहती हूं, लेकिन अगर मैं चाहती तो बन जाती। श्रुति कहती है कि हल्दी में ऐसा क्या हुआ? अनुपमा कहती है कि यह गलत था, मैं उससे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन यह नहीं भूली कि वह किसी और का है। श्रुति कहती है कि पता नहीं आप अकेले में उसके साथ क्या करने की कोशिश करती हैं। वह कहती है बधाई हो, जाकर अनुज से कहो और मेरी शादी तोड़ दो, क्योंकि तुम्हें सबूतों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने उसे अपने पल्लू से बांध रखा है। अनुपमा पूछती है कि क्या आपको इस तरह बात करने में शर्म नहीं आती, अगर पुरुषों के पास दिमाग नहीं है? श्रुति कहती है कि पुरुष ऐसे ही होते हैं, किसी के भी साथ वापस आ जाओ। अनुपमा कहती है इसका मतलब यह नहीं है कि आप अनुज को जानती हैं, और कहती हैं कि अगर यह सच होता तो आप उसे अपने पल्लू से बांध लेती। वह कहती है कि मैं उसे कभी भी आपसे छीनना नहीं चाहती थी। श्रुति कहती है कि एके और मैं एक हैं और हमारी शादी होगी। अनुपमा हर समय शादी शादी कहती है और उसे शादी करने और साजिश नहीं करने के लिए कहती है। वह कहती है कि तुमने मसाले और चटनी के कर्मचारियों को भी बर्बाद कर दिया है, और कहती है कि मुझे तुम्हारे और अनुज के बीच आना पसंद नहीं है, लेकिन मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती थी। अनुपमा उसे अपनी आवाज धीमी रखने के लिए कहती है और कहती है कि जो कोई भी ऐसा घटिया काम करता है उसे अपनी आवाज धीमी रखनी चाहिए, और कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। अनुज वहां आता है और एक महिला की मदद करने के लिए दौड़ता है। वह अनुपमा और श्रुति को नहीं देखता है। अनुपमा और श्रुति चली जाती हैं। अनुपमा खुद से कहती है कि श्रुति बहुत बुरी महिला है और सोचती है कि अगर अनुज और आध्या ने कोई गलती की तो वह उनसे भी बदला लेगी। वह फिर खुद से कहती है कि श्रुति उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगी, वह उनसे प्यार करती है और सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। श्रुति कार में बैठती है और सोचती है कि अनुपमा बहुत अच्छा अभिनय कर रही थी, और कहती है कि वह जाकर अनुज को बताएगी, अगर ऐसा हुआ तो हमारी शादी टूट जाएगी। श्रुति अनुज और अनुपमा को एक साथ देखने की कल्पना करती है और अनुपमा उसे सच बताती है। अनुपमा खुद से कहती है कि श्रुति बहुत बुरी महिला है और सोचती है कि अगर अनुज और आध्या ने कोई गलती की तो वह उनसे भी बदला लेगी। वह फिर खुद से कहती है कि श्रुति उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगी, वह उनसे प्यार करती है और सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। श्रुति कार में बैठती है और सोचती है कि अनुपमा बहुत अच्छा अभिनय कर रही थी और कहती है कि वह जाकर अनुज को बताएगी, अगर ऐसा हुआ तो हमारी शादी टूट जाएगी। श्रुति अनुज और अनुपमा को एक साथ देखने की कल्पना करती है और अनुपमा उसे सच बताती है। श्रुति वहां आती है, देविका वहां आती है और काव्या को नहीं बताती। आध्या बोतल घुमाती है और बाबूजी की बारी आती है। बा उससे पूछती है कि उसे क्या खोने का डर है। बाबूजी कहते हैं ये घर और परिवार मैं नहीं खो सकता। इसके बाद वनराज की बारी आती है और वह हिम्मत चुनता है। डिम्पी उसे काव्या के साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन वनराज यह कहकर मना कर देता है कि उसके पैर में दर्द है। इसके बाद टीटू वहां आता है और कहता है कि अब मेरी बारी है। बच्चे उससे सवाल करने पर जोर देते हैं, फिर डिम्पी, लेकिन वनराज कहता है कि वह उससे सवाल करेगा और टीटू से ऐसा सच बोलने के लिए कहता है जो उसने डिम्पी से झूठ बोला था। अनुपमा कहती है कि तुम माहौल क्यों खराब कर रहे हो। टीटू कहता है कि मैं सबको सच बताऊंगा जो मैं बताना चाहता था। वनराज सोचता है कि मैंने क्या किया, अगर वह बता देगा तो वह महान बन जाएगा। टीटू डिम्पी और अन्य लोगों से कहता है कि उसने उनसे झूठ बोला था कि वह अकेला है और उसका कोई परिवार नहीं है। वनराज सोचता है कि मेरे पास सबूत नहीं है
और सोचता है कि मैं इसका इस्तेमाल करके शादी तोड़ सकता हूं। फिर टीटू अपने शब्द बदलता है और कहता है कि वे उसका परिवार हैं। काव्या और बा कहती हैं कि तुमने हमें डरा दिया। वनराज सोचता है कि जब उसकी बारी आएगी तो वह उसे भी स्पष्टीकरण नहीं देने देगा। इसके बाद श्रुति की बारी आती है। अनुपमा कहती है कि मैं उससे पूछूंगी कि वह सच या हिम्मत चुनती है या नहीं। वह उससे चुनने के लिए कहती है। श्रुति सच चुनती है। अनुपमा पूछती है कि क्या तुम मेरे सवाल के लिए तैयार हो? कृपया अनुपमा और अपने पसंदीदा शो के बारे में अधिक अपडेट के लिए फिल्म लाइन को सब्सक्राइब करें।